याद होगा आपको, अभी एक सप्ताह नहीं बीता है और सरकार को एक्शन लेना पड़ा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, IBC 24 की खबर का असर हुआ। IBC 24 की पूरी टीम ने आपको प्रदेश के आदिवासी अंचलों में आदिवासी बच्चों के लिए चलने वाली संस्थाओं का घपला घोटाला उजागर किया था। साक्ष्य दिखाए थे ऑपरेशन रावण में, और अब ऑपरेशन रावण के मामले में शासन को जांच का आदेश देना पड़ा है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सरगुजा, बीजापुर, ये सभी आदिवासी हिस्से हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इन सभी जगहों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। शासन ने कलेक्टर से 3 दिन के भीतर इसकी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। विभागीय अपर सचिव ने सभी कलेक्टर्स को आदेश दिया है कि सारी संस्थाओं में, खास तौर पर आदिवासी हॉस्टल में, एक एक व्यवस्था को चेक करके रियल स्थिति क्या है इसकी रिपोर्ट दें। मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर जांच का आदेश दिया। EOW को जांच के लिए ये मामला जा सकता है, सौंपा जा सकता है, ये भी एक सूत्र बता रहे हैं। आदिवासी छात्रावास और आश्रम के सामान सप्लाई का घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार IBC 24 ने ऑपरेशन रावण में पिछले बुधवार को एक्सपोज किया था, और आज ये एक्सपोज करने के 1 सप्ताह के भीतर सरकार ने अब इस पर सभी कलेक्टर्स को फंड में करोड़ों के घोटाले की जांच करने का आदेश दे दिया है। कलेक्टर्स को कहा है कि आप 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दें। EOW के पास ये जांच जा सकती। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन रावण में इन्वेस्टिगेशन की भूमिका में अपनी टीम के साथ में लंबी रिसर्च की है। संदीप, ऑपरेशन रावण और इसकी जो फाइंडिंग्स थी, अब इसे जिला प्रशासन अपने स्तर पर वेरीफाई करेगा, देखेगा। क्या लगता है आपको, 3 दिन की शुरुआत कब से हुई है, जांच कब तक पूरी करनी है, क्या आदेश है, बताइएगा। देखिए, इस पे जिला कलेक्टरों को आदेश हो चुका है। 18 तारीख को आदेश जो है टाइप हुआ था, अगले दिन उन्हें मिला था, लेकिन बीच में अवकाश के कारण जो है, जैसे हमारी कलेक्टरों से बात हुई तो 2 दिन अवकाश के कारण कुछ जगहों पर जांच नहीं हो पाई है। कलेक्टरों ने कहा है कि अभी भी जांच जारी है। इसमें पुनीत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात हम जो अभी भी एक सवाल उठा रहे हैं कि इस पे बहुत सावधानी से जांच करनी होगी, क्योंकि जिला प्रशासन के अधिकारी, हमें कई कलेक्टरों ने दस्तावेज देने से मना कर दिए। कई AC ट्राइबल यानी सहायक आयुक्त ट्राइबल विभाग के, जो खुद इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सम्मिलित थे, जिन्होंने इस रेट लिस्ट को पास करी। AC जो ट्राइबल ऑफिस होता है, आदिम जाति विकास विभाग का जो जिले का ऑफिस होता है, उसके कर्मचारी अधिकारियों के बिना मिली भगत के ये घपला हो ही नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीम ऐसी हो जो सही तरीके से जांच करे, सही तथ्यों को प्रस्तुत करे। आदिवासी बच्चों को क्या मिल रहा है, क्या उन्हें सप्लाई किया गया था, इस पर निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की, मतलब EOW की, इस पर जरूरत इसलिए है कि जैसे हमने दिखाया था, सरगुजा में कुआं खोदने के नाम पर 100 करोड़ रुपए जैसे सैंक्शन किए गए थे, लेकिन वहां पर कुएं मिले ही नहीं। वहां पर हमें हाई मास्ट लाइट लगानी, आधी जगह पे हाई मास्ट लाइट नहीं थी। मतलब जो काम के लिए पैसा का भुगतान किया गया, वहां पर जो है वो चीजें मिली नहीं। तो अपने ये 420 भी है। लेकिन संदीप, जो आपने अपनी पड़ताल की थी, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, पड़ताल में एक बात साफ थी कि अगर अधिकारी चाहते तो फिर इसका पता पहले लगा सकते थे। अगर चाहते तो ऑपरेशन रावण वाले दिन ही कलेक्टर्स इसके जांच के आदेश के पहले हरकत में आ सकते थे, शुरुआत कर सकते थे कि उनके नीचे क्या हो रहा है। आयुक्त जैसे लोग, जिनको आपने स्वयं ऑपरेशन रावण में एक्सपोज किया था कि वो जिन लेटर्स पर दस्तखत कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खुले दस्तावेज बनकर सामने आए। क्या आपको लगता है कि जांच जिस स्तर पर कराई जा रही है पुख्ता हो पाएगी, इससे सच्चाई सामने आएगी? क्योंकि सिस्टम ही इसमें रावण निकला था, तो क्या उसी सिस्टम को जांच सौंपना ठीक है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं राज्य स्तर के कुछ अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। आपको बता दूं कि जैसे अभी उदाहरण के लिए बता दूं कि हम सरगुजा कलेक्टर से संपर्क का कोशिश कर रहे हैं। हम पहले भी कर रहे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अलग अलग जिले के कलेक्टर हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं सही जांच होगी, लेकिन एक गुजारिश भी शासन से करेंगे कि दूसरे जिलों के अधिकारियों को सम्मिलित करें। लेकिन एक और तरीका है, हम बता दें कि अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई भी अधिकारी सोचेगा कि जांच में लिपापोती हो जाएगा, तो IBC 24 जब 1800-2400 किलोमीटर घूम सकता है, तो हम दोबारा भी उन जिलों पर जो जांच प्रतिवेदन आएगा उसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं,
कि क्या तो लिपापोती के लिए सामान तो नहीं भर दिया गया, तो सही जांच रिपोर्ट हुई कि नहीं। तो लेकिन हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि सीएम ने खुद इस पे जांच के आदेश दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी कहा था कि सीएम बहुत संवेदनशील है, उन्होंने खुद इस पे संज्ञान लिया है। तो कोई हम ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी अधिकारी इसमें कोई इतना दुस्साहस नहीं करेगा कि जांच में लिपापोती की जाए, क्योंकि बच्चों की आप सोचिए कि उनकी किताबें छीन ली जा रही है, कंप्यूटर छीन ली जा रही है, रोशनी छीन ली जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही मामला संजीदा है और जैसा आपने दिखाया था, अगर इसकी सही तरीके से पड़ताल की जाए तो जैसा आपने स्वयं उस दिन भी कहा था कि कई दस्तावेज तो हमको दिए नहीं गए हैं, सीमित संसाधनों में जो हमने पड़ताल की वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। चकाचौंध के पीछे असलियत क्या है, किस तरह बुरी हालत में बच्चे रह रहे हैं, अगर इसको पड़ताल की जाए तो सामने ला सकते हैं। अब इस जांच का क्या होगा, कब तक पूरी होगी, रिपोर्ट क्या है, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं, नज़र हम रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। उस बड़े एक्शन के साथ में ये भी तय हो गया है कि सरकार को आखिरकार इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है और अब ये देखा जाएगा कि क्या इसमें 3 दिन के भीतर वो रिपोर्ट आ पाती है, रिपोर्ट पे वो सत्यता आ पाती है जो ऑपरेशन रावण में हमने देखा और आप तक पहुंचाया था।